बार बार सिद्धांत के चिंतन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बार बार मन विषय में जाता है, इसलिए बार बार आवश्यकता है। एक बार सुनने से किसी का मन स्थिर हो जाए, मत आओ, मत सुनो। जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, ये भी संतों ने कहा है। बोले जब लो लगन लगी नहीं बस तब ही लो सिद्धांत, तभी तक सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं है, मन स्थिर हो जाए भाव में, सुनिए। पर मैं तो आपको संतों की बात कहूं, संतों का कहना तो यह है कि जैसे जैसे मन भगवत भाव में स्थित होता जाता है, ऐसे ऐसे श्रवण का आनंद और बढ़ता चला जाता है। कितनी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। कितना भी पानी, असंख्य असंख्य नदियों की धाराएं समुद्र में जाकर पड़ती हैं, समुद्र कभी ये नहीं कहता बस भाई बहुत हो गया। समुद्र कभी नहीं कहता बस बस बहुत हो गया, अब और स्वीकार नहीं कर सकता। तो कह रहे जिनके श्रवण समुद्र समाना। एक और बात, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही, रस विशेष तिन जाना। मैं उस दिन भी महाराज श्री से बात कर रहा था कि शायद YouTube चैनल पर मेरे 3 या 4 स्थानों पर कहा गया मीरा चरित्र होगा। वही मीरा जी का चरित्र है जो अलग अलग स्थानों पर कहा गया। आप उसको सुनिए, आपको हर बार कोई ना कोई नई बात उसमें मिलेगी। मुझे ही मिलती रही, मैं कहने वाला हूं, पर मुझे हर बार कोई ना कोई नई बात मिलती रही। यही तो भगवान के नाम और रूप की विशेषता है, विशिष्टता है, यही तो उसकी विलक्षणता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो कभी पुराना नहीं पड़ता, कभी पुराना नहीं पड़ता। एक उदाहरण दूं आपको, समुद्र के किनारे खड़े हो तो आपको बार बार आकर लहर छुएगी, है तो लहरी पर हर बार नहीं है, वो हर बार नहीं। ऐसे जितनी बार दर्शन करो, जितनी बार श्रवण करो, उतनी बार नया है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। तो क्योंकि मन पुनः पुनः विषय चिंतन करता है, रोग मन को पुनः पुनः होता है। जितनी बार रोग पनपेगा उतनी बार औषधि की आवश्यकता पड़ेगी, उतनी बार सुनना होगा, उतनी बार विचारना होगा।